पढ़िए, यदि किसी समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल समथिंग है, ये तो खैर क्वेश्चन पुराने के लिए दिखा रहा है ना कितना, तो सारवंतर निकालिए, ये मेन क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। इसके इन पदों का योगफल क्या दिया है, अपना भाषा भोजपुरी में लिखेंगे तो पी एन बराबर एस एन बराबर पी एन प्लस, कोई दिक्कत। अच्छा, अब कहेगा कि इसका समांतर श्रेणी का पद निकालो, तो यहाँ एक दो रखोगे तो पद नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं समझा। अगर ये टी एन रहता, क्या रहता, टी एन रहता तब ना पद, समांतर श्रेणी के पद को किससे डिनोट करते हैं, पद मतलब टर्म, टर्म का स्मॉल में टी, T1 मतलब प्रथम पद, T2 मतलब दूसरी पद, नहीं समझा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, इसीलिए डायरेक्टिव 1 रख के इसके पद को फाइंड। तो एक चीज बताए थे हम, Tn बराबर, याद बाटे भुला गया, Tn बराबर क्या बताए थे जी, एसएन घटाओ एस ए, अभी पूछ दें तो था कि एक बार कनेक्ट हुई तो फिर मेरा ठिकाना पता चला। Tn बराबर एसएन माइनस 1, उसी दिन बताए थे हम। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट Tn का मान नहीं दिया ना। सुनो बाबू, जब भी Sn का मान देगा और पद पूछे, सारवंतर पूछे, फिर कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला लगाना। अच्छा, Sn का मान तो यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दो सीधे, जस के तस लिख दीजिएगा। यहाँ क्या ट्विस्ट हो रहा है, ये देखो, जहाँ n था वहाँ क्या लिखना है बाबू, n-1। तो यहाँ देखो ट्विस्ट, ये रहेगा आपका p, और n के जगह पर क्या लिखोगे, बात समझा कि नहीं समझा। अब q के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ देखो q रहेगा, और n के जगह पर n-1, और एक फिर से समझो, नहीं बुझाया होगा। हाई देखो px बराबर क्या है, x² प्लस, बचपन में नहीं बनाते हैं क्लास में। अगर कोई पूछ दे बाबू py बराबर, तो क्या लिखते हैं, मतलब जहाँ x था वहाँ क्या रिप्लेस किए। कोई पूछ दे p बराबर सदर आलम कर दो x बराबर, तो यहाँ क्या लिखोगे, सदर का स्क्वायर और प्लस, नहीं बुझा। अब देखो यहाँ कोई कह दे x के जगह पर n करो, तो क्या लिखोगे, n² प्लस। कोई पूछ दे n-1 करो, तो क्या लिखोगे, n-1 के होल स्क्वायर। अब तो समझ गया होगा, गधो समझ जाएगा। बा का कौन में ना बा ना आवाज ना वाले गधा के उसे ना पूछने, नहीं समझा। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ n-1 था, बदल दिए फंक्शन। अब इसको बाबू कैलकुलेट करना है बचपन वाला चीज़ से। तुम लोग बदमाशी करेगा तो पता फैनवा बंद कर देंगे, ओकरा बाद पढ़ाई हुई। अच्छा, n-1 के होल स्क्वायर जानते हो, a-b का होल स्क्वायर, a² -2ab और +1, ओके। ओ तो ये देखो था, हटाओ भाई, -pn माइनस और माइनस प्लस qn² माइनस कौन सा, qn 2qn है ना, गुना करो इसे, और देखो माइनस प्लस q, बेचारा नहीं कटा, बस कट गया हो, तो क्या बचा, p -q प्लस 2qn। ये किसका मान निकला बाबू, अब तो समझ में आ गया होगा कहानी। अब यहाँ 1 2 रखोगे तो समांतर श्रेणी के क्या मिल जाएंगे, पद मिल जाएंगे। अब यहाँ पुट करो, यहाँ लिख दूँ, बोलना रे, ऐसे रखोगे तो देखो T1 निकलेगा, तो p -q प्लस 2q आगुने 1, क्या कि किसके जगह पर 1 रख रहे हैं, तो p -q प्लस 2q, हाई 2q में से q घटेगा, तो ये आपका बच गया p + q। कोई दिक्कत, नो सर। फिर क्या रखोगे बच्चा, तो क्या होगा, p -q प्लस 2q गुने 2, तो बोलो क्या होगा, p -q प्लस 2 दूना 6q, 4q में से q घटेगा, p प्लस का लिखे हैं भाई,
बड़ा अंक के साथ प्लस है। हमेशा जो चिन्ह है वह बड़े का देखा जाता है, और बड़ा 4 है और 4 का चिन्ह प्लस है। यही तरीका से बच्चा तीसरा पद लिखो तो p माइनस क्यू प्लस 2q गुने 3, तो p माइनस क्यू प्लस 2 3 6 क्यू, तो p प्लस क्या मिल गया, तो ये पर डिस्को भागना कराएगा, तो ये बेचारा एज इट जाते रहेगा ना। यानी मुझे क्या समझ में आ गया कि AP क्या मिल गया, p प्लस क्यू, p प्लस 5q, ऐसे ही भी मिलेगा ना बच्चा। अब यहाँ इसका a कितना होगा प्रथम पद, और d कितना होगा, इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, वही सार्वंतर होता है। इसमें से घटाइए तो p प्लस 3q में से घटाएंगे p माइनस क्यू को, बेचारा आ गया। ये हो गया डी। ये पूछा था सार्वंतर क्या होगा, आ गए। आओ ना बुला देते हैं, सबे उपाय बा हमारा पास। समझ में आया जी। पहले देखो एसएन का मान जब भी क्वेश्चन में दिया हो तो फार्मूला याद रखिए। हम उस दिन लिखाए थे, जाकर अपना देख लीजिए कॉपी में, TN बराबर 10, और इसी फार्मूला से इसको निकाल लिए TN का वैल्यू। यहाँ से तल्लुल हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं है ना। जब मैं स्टार्ट हो तो बराए मेहरबानी आप लोग बंद हो जाए। यहाँ पर हो, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात दिया है, तो उसके 18वें पदों का अनुपात पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन हम बनाए हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना के समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्रमशः बताइए। अच्छा A1 A2 काहे लिए हैं, क्या के लिए, कै गो श्रेणी का बात हो रहा है, तो 2 श्रेणी है, तो 2 गो A होगा 2 गो D होगा, तथा मतलब ही नहीं ऐसा ने बनवाया है कि यही बनवाएगा। शायद 35 रहा होगा या 37। क्या लिखे हैं जी, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्रमशः, ठीक है। अब आते हैं टू द पॉइंट वाली बात। पॉइंट वाली बात ये कह रहा है कि प्रश्न खुशी से हैं दोनों का अनुपात, मान लो एक SN1 है और दूसरा एक अनुपात का दिया बच्चा 5n + 4 अपॉन, कोई दिक्कत, ओके। अब SN का मान क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, तब बैठाइए यहाँ पर n/2 × 2a, तो A1 पहला के लिए A1 प्लस n - 1 × वेरी गुड, ये देखो n/2 2a2 n - 2 सॉरी d2, और ये बेचारा बराबर है किसके, इसके। ई गयो, बोलना रे गयो कि ना गयो, कुछ बचा मुझे, बचा ये कि 2a1 लग रहा है कि इसमें कुछ पढ़ रहा है, नहीं ना लग रहा है। इसको एक मान लेंगे। यहाँ तक बात आ गया समझ में, क्लियर, आगे कहाँ थे हम, भुला गए ना, हाँ यहाँ तक थे। चलो इतना समझ में आ गया। अरे सुनो, अब क्या कर रहा है, उनके 18वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो 18वें पद का मतलब समझ रहे हो, निकालो तो S 18वां पद इसका S और 18वां पद
पहलका का 18वां पद और दूसरा का, तो क्या होगा n/2 मतलब 18 इंटू 2a1 प्लस 18 माइनस इंटू, और ये देखो होगा कि नहीं होगा, ये तो कट गया, ये क्या मिला 2a1 अब देखो ट्विस्ट, हाई समीकरण में और हाई समीकरण में 1 और 2 में हाई वाला ई भाई साहब और हाई भाई साहब लग रहा है कि एक के मतलब अपने अपने भाई है, नहीं लग रहा है। ए में भी 2 1 है, ए में भी 2a1 है, ए में भी प्लस है, ए में भी प्लस है, ए में d1 है, ए में d1 है, निचवा में 2a2 प्लस, बस बदल क्या रहा है कि यहाँ n-1 है और यहाँ, तो ये दोनों चीज से आप एक चीज लिख सकते हो, हाँ समीकरण 1 और 2 से। अबे चुप हो ना यार, दिमाग में क्या सैटरडे बोले भुला गया, नहीं पता तुमको। समीकरण 1 और 2 से यदि हम क्या करें कि n- बाद में लिखना, n-1 के जगह पर अगर 17 बैठा देते तो दोनों एक तरह का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो तो पढ़ो तो 2a1 प्लस 17d1 हो जाएगा, आइयो 2a2 प्लस, अच्छा है 17 की जगह पर n-1 को रख दे तो नहीं हो जाएगा 2a1 प्लस n-1, यानी कि एक चीज लोचा फंस रहा है इसमें कि n-1 के जगह पर अपन 17 पुट कर दे तो ये और ये बेचारा हो जाएगा बराबर। गौर से देखिए, तो यहाँ से 17 प्लस है क्या मिल गया 18 मिला कि नहीं मिला है। चलो अब आपसे क्या पूछ रहा था कि हाई का अनुपात पूछ रहा ना, क्या पूछा था 18वें पदों का अनुपात, तो 18वां पद का अनुपात ई निकाले हुए हैं और 18वां पद का अनुपात यही ना है, और हाई किसके बराबर है, और हाई किसके बराबर है, इसके बराबर है। गौर से देखो हाई इसके बराबर और हाई कैसे है बराबर, का है कि हम बराबर किए अभी, हाई इसके बराबर और हाई इसके बराबर, और हाई तो ऐसा कह सकते हैं कि हाई इसके बराबर, अरे नहीं कह सकते हैं, चाहे ऐसा कह सकते हैं कि हाई इसके बराबर, तो यहाँ कह सकते हैं हम कि देखो 2a सीधे s18 पहले का और s18 दूसर का, ये किसके बराबर है, नहीं बुझा रहे, n का मान बोलते रहे, अच्छा बस गुना जोड़ भाग आवल है, लिख लिया 18 5 90 4 94, 18 9 162, 162 और 6 166, सॉरी 168, बुझा कि नहीं बुझा है। अब हाई इसके बराबर और हाई इसके बराबर और हाई इसके बराबर, तो हाई इसके बराबर अगर कहीं लिखा गया हो राम ना, राम से हम थोड़ा नाम पुराना है, गोलू मोलू भोलू टोलू, गोलू का उम्र भोलू की उम्र के बराबर है, एकरा उम्र है, सबका उम्र 10-10 वर्ष है, सबके बराबर है, तो नहीं कह सकते कि गोलू का उम्र लोलू का जा बोले हैं जो बोल रहे हैं लोलू, तो जो भी हो को का बराबर नहीं हो सकता, चारों आपस में जब बराबर है तो एक दूसरे में भी बराबर हो सकता, नहीं समझ आ रहा हो ना, तो हाँ ऐसे रहा करो, ऐसा मत रहो कि लगे कि हमारे डर लग जाए ना, लगे कि पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया ना तो जाके यूट्यूब पर लेक्चर देखा करो हमरा, कम से कम तो नहीं हो तो देखिए तो व्यूवर बढ़े, खैर एक साल में तो यूट्यूब में भी तुम देखोगे कि हाँ सदर आलम भी कोई नाम का चीज़ है, बात समझ रहे हो। उसके बाद पता है दिन में डेली 5-5 वीडियो शूट होगा, 5-5 वीडियो अपलोड होगा, ज़्यादा सुंघाऊ नहीं आता, जाके रहना सेना के साथ।